हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। जानने की कोशिश इस टैरो कार्ड रीडिंग में इस वक्त जिस भी व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो रेजोनेट होता है वो आपकी एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, सेपरेट हो सकते हैं, या बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता टूटा है। देखने की कोशिश करेंगे क्या आ रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। अपने पार्टनर का नाम लेकर देखे इस रीडिंग को जानने की कोशिश करेंगे। जजमेंट। ओके, जजमेंट कार्ड ये कहता है कि एक नयापन आ रहा है आपके रिश्ते में। ओके, नयापन क्या आ रहा है? वाओ, सन की एनर्जी। यहाँ पर एक नई शुरुआत, मतलब पर्सन ने अगर रिश्ता तोड़ा है ना, तो आज इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको किसी भी हाल में आपको पाना है, किसी भी हाल में आपके साथ ही रिश्ता पक्का करना है, किसी भी हाल में किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है, और खुद ब खुद पर्सन ने ये रियलाइज किया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं जी सकते, आपके बिना खुश नहीं रह सकते, किसी भी हाल में आपको पाना ही है। ऐसा उनका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैसला या स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे नजर आता है। जजमेंट कार्ड ये कहता है ना कि बहुत कुछ सहन कर लिया पर्सन ने, आपको धोखे देकर, आपको परेशान करके, आपको रुला कर बहुत कुछ सहन कर लिया। अभी वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते ये दूरियां, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। ये हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सन की एनर्जी है। खुद ब खुद यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं, और सही वक्त पर ये होता ही है। ओके, डिवाइन टाइमिंग में चीजें बदलती हैं। आज इस पर्सन की धड़कनें आपके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे लॉयल रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, और जो आपका दिल तोड़ा है, जो तकलीफ आपको दी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं। 19 और 20 नंबर के कार्ड हैं, लगातार आए हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा रीडिंग में हुआ है जहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन एक नई सोच के साथ, एक नयापन के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। वापस गहराई से इस रिश्ते में अपना 100% देना चाहते हैं। हो सकता है कि इनसे कुछ गलती हुई थी जो इन्होंने रियलाइज की है, इनकी समझ में आया है, इनकी आंखें खुल गई हैं, और वो अभी आपके बिना नहीं रह सकते। इस टाइप की भावनाएं मुझे नजर आती हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन, कभी कहते हैं ना हम कि भगवान से डर, नहीं तो ये होगा वो होगा, तो आज वो कहीं ना कहीं भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, इसलिए आपसे वो कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। अभी तक हो सकता है कि पर्सन आपके गलत रास्ते पर जा रहे थे। इनको कहीं ना कहीं अपना जो पुराना रूप है, या पुराना उनका जो बिहेवियर है, पुरानी उनकी सोच है, वो सब कुछ पीछे छोड़कर, लेट गो करके आगे नएपन के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव मुझे नजर आता है पर्सन का, कि नएपन के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके, डेफिनेटली इसमें बहुत पॉजिटिविटी है, आगे बढ़ने की चाहत मुझे नजर आते आपके साथ। क्या बात है, सभी मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। द स्टार, 17 नंबर अभी क्लेम करना है, 17, 19, 20। ये यहाँ पर चक्रास, पर्सन की चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। पर्सन आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, आप जितना परेशान हो रहे थे उनके लिए, वो आपके लिए परेशान नहीं हो रहे थे। जितना आप उनको मिस कर रहे थे, वो आपको मिस नहीं कर रहे थे। जितना कॉल मैसेजेस आप कर रहे थे, उनकी तरफ से उतना रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्स्टेकल मेन ये था कि चक्रास ब्लॉक थे आपके पर्सन के। इसकी वजह से वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे थे। चाहे आप सर फोड़ो या चाहे आप कुछ भी करो, वो आपको नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन आज ये पर्सन, क्योंकि यूनिवर्स से आप देख सकते हैं कनेक्शन इनका बढ़ चुका है, इनके चक्रास बैलेंस में आए हैं। एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फील कराएगा, या फिर आपके सपना, कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होते हुए नजर आता है।
इस पर्सन का एक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन की ख्वाहिश ये है कि आपकी आवाज़ सुने। आज आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। कल तक जो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, कल तक जिस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, जिस पर्सन ने आपको कहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया, चलो तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं। ये टाइम पास के लिए नहीं आ रहे, बल्कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आते हैं। इनके कॉल मैसेजेस आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। ओके, अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक करेंगे, भले अनब्लॉक करके आपको कॉल मैसेजेस ना करे, ये देखने के लिए कि क्या आप उनको कॉल मैसेजेस करते हैं, ये करने के लिए आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी है, और ये इसलिए है ना कि रियलाइज हुआ है पर्सन को उनकी गलती, कि उनकी गलती क्या है। शायद उन्होंने गलत डाउट्स लिया आपके ऊपर, आपको गलत समझा, या फिर आपके बारे में गलत सोचा। जो भी हुआ है उस सिचुएशन को उन्होंने कहीं ना कहीं सोच समझकर ये आगे बढ़ रहे आपके टुवर्ड्स। और ये तभी होता है जब इंसान को अपनी गलती पता हो जाती है, पता चल जाती है, तभी ये इंसान कहीं न कहीं आप देखते हैं कि आगे अच्छा ही करने लगता है, अच्छा करने लगती है। तो ये पर्सन जो आपके हैं, आपके पार्टनर कुछ अच्छा कर रहे हैं। ओके, इनको खुद ब खुद शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी सोच बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जो तकलीफ़ आपको दी है ना, आज वो तकलीफ़ इनको हो रही है। जैसा कर्मा इन्होंने किया है वैसा आज उनको मिल रहा है। ओके, जब आप तड़प रहे थे इनके लिए, इन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, लेकिन आज ये आपके लिए तड़प रहे हैं, और ये होना ही था, और ये यूनिवर्स चाहते हैं। जब आपको उनकी अहमियत पता चली थी, या आपको लगा था कि इस पर्सन के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तब ये पर्सन ने वो चीज़ों को नज़रअंदाज किया, आपको नज़रअंदाज किया। लेकिन आज ये व्यक्ति खुद ब खुद आपसे मिलने के लिए, आपसे रिश्ता ठीक करने के लिए तड़पते हुए नजर आते हैं मुझे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, इनकी सोच पॉजिटिव हो रही है आपके टुवर्ड्स। ओके, आपको अपनाने के लिए सोच इनकी बदल रही है, या फिर ये आपको लेकर सीरियसली कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं, और ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। अभी ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, आज इनको शर्म नहीं लग रही है आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपसे सॉरी कहने के लिए, क्योंकि वो रियलाइजेशन है। जब रियलाइज हो जाता है ना, कर्मा फेस करता है इंसान ना, गिर जाता है, तो उसको सामने वाली चीज़ें फिर मायने नहीं रखती हैं, कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं कैसे सॉरी कह सकता हूँ। वो सब कुछ छोड़कर अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड सब कुछ टूट जाता है। इंसान फिर माफ़ी मांगने के कहीं ना कहीं रेडी हो जाता है माफ़ी मांगने के लिए। तो आज इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच बदल गई है, इनका क्राउन चक्रा जो है एक्टिवेट है। जो तकलीफ हो रही थी, ये तकलीफ तभी दूर जा सकती है, दूर हो सकती है आपके पार्टनर की, जब वो खुद ब खुद आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सॉरी कहेंगे। ठीक है, आप वो सॉरी एक्सेप्ट करेंगे, तब भी इनको चैन की नींद आएगी, वरना ये पर्सन तड़पते रहेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं पर्सन, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लिए खुशखबरी होगी कि इतना बड़ा बदलाव जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ना पर्सन से, कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि वो खुद ब खुद आकर आपसे माफ़ी मांगे, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं, वो चीज़ें होंगी। ओके, और ये तभी होता है जब आपको विश्वास हो, वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, या इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। लेकिन अप्रोच आपको कैसे करें, फिर से पैचअप आपके साथ कैसे करें, उसके बारे में गहराई से सोचते हुए नजर आते। हो सकता है कि इनकी जो गलती हुई है इनसे, वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। इनको पता है कि ये मैंने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई तो करना चाहते हैं। कम से कम आप माफ़ करें, आप कहीं ना कहीं आपकी सोच बदलें, या आप ऐसे एनर्जी में आए जहाँ पर आप उनके प्यार को समझे, और कि उनको सेकंड चांस दे। ऐसी उनकी सोच है। जब पर्सन इस आपको छोड़कर चले गए थे, कहीं न कहीं आपका दिल टूटा था, आपकी दुनिया ख़त्म हो गई थी, या आपको लगा था कि अभी मेरे जीने की मतलब उम्मीद नहीं है, या जो सिचुएशन आपने फेस किया था उस वक़्त, जब आपका ब्रेकअप हुआ, या जब आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ, या जब पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई, आपसे रिश्ता तोड़ा, ठीक है?
तो ये सिचुएशन कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके ऊपर क्या गुज़री होगी उस वक़्त जब उन्होंने ऐसा बिहेव किया था आपके साथ। और ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर मुझे नज़र आता है पर्सन की सोच में कि कहीं न कहीं वो आपने कैसा महसूस किया होगा उस वक़्त। ओके, ये सोचकर उनको टेंशन आ रहा है कि मैंने गलती की है, मेरे से गलती हो गई। वो रियलाइज़ेशन भी है, साथ ही साथ वो रिपेंटेंस भी है। आज इनकी भावनाएँ अगर आप देखेंगे या आज इनकी इंटेंशंस आपको लेकर बहुत प्योर है। जैसे कि आपके साथ रिश्ता रखना है, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, आपको लेकर आगे बढ़ना है, आपसे माफ़ी माँगनी है, आपसे मिलना है। ओके, वो प्यार की ज़रूरत इस पर्सन को है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि जब आपको प्यार की ज़रूरत थी इस पर्सन की, तब ये पर्सन ने कहीं न कहीं आपका साथ छोड़ा होगा। आज इनको ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दो। अब ये डिसीज़न आपका ही होगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स लेंगे हम फ्यूचर एक्शन पर्सन का और बाकी कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 कार्ड रीडिंग करेंगे, फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का आगे आने वाले दिनों में। फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है, एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। हेरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फ्यूचर एक्शन यही है कि पर्सन किसी भी हाल में आपको अप्रोच करेंगे, भले आप हाँ कहें ना कहें, इनको भला बुरा कहें, जो भी कहें, इनका कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि आपको अप्रोच करना है, आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है। बाद में आपका जो फैसला होगा उनको मंजूर है, लेकिन उनको लगता है कि वक्त बदलेगा। उनको लगता है कि आप उनको जाने नहीं देंगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी भी कनेक्टेड हो उनसे, उनको भरोसा बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं उन्होंने वो एक तरीके से ना एक कनेक्शन, मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत उतार-चढ़ाव के साथ आप दोनों फिर से करीब आ रहे हैं, फिर से एक हो रहे हैं। ओके? मतलब कहीं न कहीं आप भी इनको भुलाकर मूव ऑन नहीं कर पाए, ना ही वो पर्सन ने कहकर भी आपको भुलाकर या आपको छोड़कर वो मूव ऑन नहीं कर पाए। आप वहीं पर स्टक सिचुएशन में दोनों अटके रहे, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं न कहीं वो क्लैरिटी अभी आपको मिलने वाली है और ये क्लैरिटी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है और स्ट्रांगली बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है, मतलब एक बुरा वक्त खत्म होकर एक साइकिल कंप्लीट होकर आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां पर सारी खुशियां जो आपने सोची थी या सपने देखे थे वो सच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की कहीं ना कहीं पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी शर्तें हैं या जो भी आप कहेंगे अभी इस पर्सन को, वो रेडी होंगे मानने के लिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपके लिए खुशखबरी भी आ रही है, पॉजिटिविटी भी आ रही है और मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है इस पर्सन का, तो वो इंतज़ार भी खत्म होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे जो कि नेगेटिव कार्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे गाइड करें, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द एम्प्रेस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया या इस पर्सन ने आपके साथ फिजिकल होने के बाद आपको छोड़ दिया, तो ये बातें बहुत परेशान हो रही है, परेशान कर रही है इस पर्सन को कि आपको कैसे छोड़ा। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है, ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तब भी निभाना चाहते हैं, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तब भी उनको लगता है कि मुझे नहीं धोखा देना चाहिए और वापस आ रहे हैं। आपकी खुशियाँ आप हासिल कर रहे हैं आप। ओके, आपकी खुशियाँ आपको वापस मिलती हुई मुझे नज़र आती है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा था और दूर चले गए थे ना, तो यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि वो कभी खुश नहीं रह सके। आपसे दूर जाना बहुत इजी था, लेकिन आपसे फिर पैचअप करना बहुत मुश्किल।
उनका भी लगता है कि किस मुंह से मैं वापस जाऊं, क्योंकि ये अकेले पड़ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, सोच समझ कर वापस आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ वापस आ रहे हैं, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं आ रहे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुरानी बातें भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के इरादे से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एम्प्रेस का आना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना, 3 की एनर्जी आना। यहाँ पर मुझे लगता है आपका गुरु यानी कि जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। शादी के चांसेस यहाँ पर बहुत से लोगों के बनते हैं। शादी टूटी है तो शादी के चांसेस बनते हैं। हस्बैंड वाइफ है, सेपरेट रह रहे हैं तो फिर से एक होते हुए नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर रिश्ता टूटा है, किसी का रिश्ता आया हुआ टूटा था रिश्ता, तो ये रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, इस टाइप की भावना है। मतलब टूटा हुआ रिश्ता जहां पर आपको उम्मीद ही छोड़ दी थी ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा, वो रिश्ता फिर से जुड़ते हुए नजर आता है। ओके, तो एम्प्रेस कार्ड 3 नंबर और 3 ऑफ वॉन्ड्स 3 की एनर्जी आप कहना चाहती है कि एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के बारे में अभी आप सोच रहे हो या जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम मुझे नज़र आता है। देखेंगे फ्यूचर गाइडेंस अभी क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स मुझे बताएं इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं प्लीज क्या होगा आगे। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आया है, यानी कि पर्सन का इरादा यही है कि आपके टुवर्ड्स है, आपको अप्रोच करने से डरते हैं, मुन की एनर्जी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सैड एनर्जी में है क्योंकि आपका दिल तोड़ा है इसलिए सैड है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से कार्ड आया है कि वक्त बदल रहा है, किस्मत बदल रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है गहरे घाव जो पर्सन ने दिए हैं उसे ठीक करना चाहते हैं। उनको एहसास हो रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कहता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपको छोड़कर जाना या आपका दिल तोड़कर जाना, आपको चीट करके जाना, आपका भरोसा तोड़ना, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं खो दिया इस पर्सन ने, विश्वास खत्म हो गया। तो ये चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं भावुक कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 5 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन को लौट कर आपकी ज़िंदगी में आना ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि वक्त बदल रहा है, वक्त आपकी फेवर में काम कर रहा है, और चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली बनते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता आपका कनेक्शन है ना आगे ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहाँ पर आप भी खुश वो भी खुश, क्योंकि वो भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं और आप भी अभी तक लाइटली ले रहे थे पर्सन इस रिश्ते को, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आना यानी कि वक्त का पहिया घूम रहा है। कल तक आपका वक्त खराब था, कल तक आपके पर्सन का वक्त खराब था, दोनों की जिंदगी में परेशानियां चल रही थी, लेकिन आज आप दोनों एक होकर मुझे लगता है कि हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनको भी वही लगता है, आपको भी वही लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर आपके साथ है तो आप दुनिया का सामना या हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है जो आपको क्लेम करना है। 3 मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर इज लकी। ओके, उसके बाद 8 नंबर यहाँ पर लकी है आपके लिए स्ट्रांगली। 1 की एनर्जी भी है जो कि न्यू बिगनिंग या नए सोच के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने की चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है। ऐसे तो 1 की एनर्जी है, एंजल नंबर 1 अगर आपको दिखाई देता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है तब भी निभाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तब भी निभाना चाहते हैं, और किसी टाइप का रिश्ता है तब भी यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जो कनेक्शन बीच में टूट गया था ना, या फिर दोनों को जो ब्रिज जोड़कर रखी हुई थी, दोनों के रास्ते जो जुड़े हुए थे वो बीच में अगर खत्म हुआ था, बीच में अगर टूट गया था रास्ता, तो वो अभी जुड़ रहा है, फिर से आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। ओके, राशि की बात करें तो लीवो राशि यानी कि सिंह राशि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रांग राशि है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि मुझे नजर आती है। ठीक है, उसके बाद स्कॉर्पियो यानी कि
वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। कैंसर, पाइसेस, ओके, कर्क राशि, मीन राशि मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, मेष राशि भी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, ठीक है। ये कुछ राशियां यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती हैं। ऐसे तो सभी 12 राशियां हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग राशियां जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी पर्सन की बर्थ डेट्स हो सकती हैं जो कि मुझे 18 दिखाई देते हैं। आपके पर्सन की बर्थ डेट 18 हो सकती है। यहाँ पर आपके पर्सन की बर्थ डेट 11 हो सकती है। आपके पार्टनर की बर्थ डेट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली 6 नज़र आती है। ओके, या 30 भी हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है बर्थ डेट। आपके पर्सन जो है अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है। एरीज राशि भी यहाँ पर है, मेष राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो रीयूनियन नज़र आता है मुझे इस रिश्ते में, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर भी मुझे नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच आपको बदलनी होगी। तो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।